अम्भोदश्यामलाङ्गीं मतिविकटदन्तीं लोलजिह्वां जटालां मुण्डं वामे दधानां करकमलतले दक्षिणे चन्द्रहासां स्रग्द्वन्द्वः सुधाराधरमुखकमलां प्रेतदोर्वल्लिकाञ्चीं माध्वीकोन्मत्तनयनां शवरदयगतां नौमि कालीं सकालम्। श्री परादेव्यै नमः, श्री कालसंकर्षिणी देव्यै नमः, श्री सिद्धलक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ भगवती कामकला काली के विषय में चर्चा करने के लिए। वस्तुतः अत्यंत ही सौभाग्य से, अत्यंत ही पुण्य से जीव काली क्रम में दीक्षा को प्राप्त करता है और जो जिस प्रकार की योग्यता रखता है, जिस प्रकार की साधना करता है, गुरु उसे काली क्रम में उसी मंत्र पर्यंत की दीक्षा देते हैं। प्रायः चिंतामणि काली से काली क्रम का प्रारंभ होता है तथा प्रथम पूर्णाभिषेक दक्षिणा काली के मंत्र के अनुष्ठान की पूर्णता के साथ प्राप्त होता है। तत्पश्चात आचार्य जो विशेष विद्याएं हैं उन्हें देता हुआ गुह्यकाली की साधना शिष्य को करवाता है। अब गुह्यकाली की साधना अत्यंत ही कठिन है और जो साधक उसे उत्तीर्ण कर लेते हैं उनके दो मार्ग होते हैं जो गुरु निर्धारित करते हैं तथा शिष्य की जो इच्छा है या उसका रुझान और झुकाव किस ओर है यह भी उसमें महत्वपूर्ण रहता है। तो गुरु जो हैं वे या तो उसे आगे की महागुह्यकाली, महानिर्वाण गुह्यकाली और महानिर्वाण गुह्यकाली आदि जो रहस्य मंत्र हैं जो अत्यंत ही गोपनीय हैं और अंत में निर्गुण निराकार जो भगवती काली का स्वरूप है वहां तक जाते हैं, तो वहां तक के मंत्रों की दीक्षा का क्रम आगे बढ़ाता है अथवा उसे कामकला काली के मंत्र में दीक्षित कर देता है। तो जो कामकला काली का मंत्र है वह अत्यंत ही सौभाग्य से शिष्य के अत्यंत ही भाग्य से उसे प्राप्त होता है। कामकला काली के विषय में महाकाल संहिता के कामकला काली खंड में विशेष वर्णन प्राप्त होता है। तो जो मंत्र आदि की जिनको देखने की जिज्ञासा हो या यंत्रादि स्तोत्रादि को जो कोई देखना चाहे तो वे उस ग्रंथ में अवलोकन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह अवतार कैसे भगवती ने धारण किया। तो महाकाल संहिता के कामकला काली खंड के 14वें पटल में इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है कि पूर्व काल में काली के विशेष स्वरूप के साक्षात्कार के लिए भगवान महाकाल भैरव तथा भगवान नारायण ने पुष्कर द्वीप में काली मंत्र का जप करते हुए अनेकों वर्षों तक तप किया। जब वे तप कर रहे थे तो इस तप के फलस्वरूप भगवती का प्राकट्य हुआ और भगवती ने अपने अत्यंत उग्रतम, अत्यंत विकरालतम स्वरूप में उन दोनों को दर्शन दिए। वह स्वरूप जो भगवती का था इतना उग्र था, इतना भयावह था कि महाकाल भैरव और नारायण भी भय से कंपित हो गए तथा उन्होंने अपने नेत्रों को बंद करके भगवती के ध्यान को पढ़ना प्रारंभ किया, उनके मंत्र का जप किया, उनका स्तव किया। इस पर प्रसन्न होकर भगवती ने देखा कि मेरे अत्यंत भयावह रूप से यह दोनों डर चुके हैं, तो अनुग्रह की कामना से भगवती ने सौम्य स्वरूप को धारण करके उन्हें दर्शन दिए। और यह जो सौम्य स्वरूप था यह कामकला काली का ही मूर्ति भेद था और जो उग्रतम स्वरूप था वह भी कामकला काली का ही था। इस प्रकार भगवान महाकाल भैरव तथा नारायण के द्वारा कामकला काली के स्वरूप का साक्षात्कार किया गया। साक्षात्कार के पश्चात भगवती के अनुग्रह से इन्हें मंत्र का ऋषित्व प्राप्त हुआ। इनके द्वारा कामकला काली के विविध मंत्रों की रचना की गई और कामकला काली के मंत्र के जो उपासक हैं वे इन्हीं की परंपरा से आए हैं। विशेष करके जो ऋषियों में भगवान दुर्वासा हैं, औरव हैं, संवर्तक हैं, पराशर हैं, यह सारे जो ऋषि हैं यह भगवती कामकला काली के विशेष उपासक हुए हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान हैं, पृथु हैं, हिरण्यकश्यपु है, रावण है, श्री राम हैं, विभीषण हैं, यह सभी भी भगवती कामकला काली के उपासक हुए हैं। कामकला काली के विविध मंत्र हमें महाकाल संहिता में प्राप्त होते हैं।
इनमें से कई साधकों के द्वारा साक्षात्कार किए गए मंत्रों का उद्धार इस शास्त्र में हमें प्राप्त होता है। कामकला काली का जो स्वतंत्र क्रम है उसमें एकाक्षरी से लेकर शताक्षरी मंत्र, माला मंत्र, सहस्राक्षरी मंत्र जिसमें 1000 पद हैं, तत्पश्चात अयुताक्षरी मंत्र जिसमें 10 सहस्त्र पद हैं, वह प्राप्त होता है। और नेपाल में कुछ ग्रंथों के बारे में मैंने सुना है जिनमें लक्षाक्षरी मंत्र जिसमें 1 लक्ष पद हैं। इस प्रकार कामकला काली का एकाक्षर से लेकर 1 लाख अक्षरों पर्यंत का जो मंत्र है वह प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त महाकाल संहिता में त्रैलोक्य मोहन कामकला काली कवच जो है वह मिलता है, और रावण के द्वारा कालकेय आदि असुरों के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए भगवती कामकला काली की एक स्तुति की गई थी जिसे कामकला काली भुजंग प्रयात स्तोत्र कहते हैं। यह स्तोत्र विशेष करके जब कोई कार्य सिद्ध नहीं होता या अत्यंत ही कठिन दुरूह कार्य है तो उसमें इस स्तोत्र का पाठ करने से वह विशेष फल की प्राप्ति हो जाती है। वह दुरूह कार्य भगवती के अनुग्रह से अत्यंत ही सहजता तथा सरलता से होता है। तो कामकला काली का रावणकृत भुजंग प्रयात स्तोत्र है। इसके अलावा गद्य सहस्र नाम स्तोत्र तथा पद्य सहस्र नाम स्तोत्र हमें कामकला काली का प्राप्त होता है। यदि साधक अशक्त हो तो इन दोनों में से किसी एक का पाठ करे अथवा गद्य पद्य का सम्मिश्रण करके सम्मेलन करके पाठ करने का विधान प्राप्त होता है। भगवती कामकला काली के विशेष प्रयोगों का वर्णन भी महाकाल संहिता के कामकला काली खंड में मिलता है। उनमें से कई प्रयोग जो हैं वे मात्र राजपुरुषों के लिए हैं, कहीं जो चतुर्थ वर्ण पंचम वर्ण के हैं उनके लिए हैं, और कुछ प्रयोग द्विजाति विशेष के लिए कहे गए हैं। कामकला काली के कुछ मंत्रों का, कुछ साधनाओं का, कुछ बलि आदि द्रव्यों के विषय में ब्राह्मणों के लिए विशेष निषेध प्राप्त होता है। यह सामान्य अवधारणा कुछ लोगों के द्वारा बना दी गई है कि ब्राह्मण जो है वे कामकला काली के मंत्र का जप नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल निर्मूल है। शास्त्र के अंदर ही हम देखते हैं कि और वह हैं संवर्तक हैं, दुर्वासा आदि जो हैं वे ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होने के पश्चात भी कामकला काली के मंत्र का साधन करते हैं। यह जरूर है कि कुछ जो विशेष क्रियाएं हैं वे राजपुरुषों के लिए या राजाओं के लिए है, और अन्य जो क्रियाएं हैं या मांसादि के द्वारा बलि हैं वो अपने अपने अधिकार भेद से साधकों के लिए कही गई है। कामकला काली जो है वह भगवती कामकला का मूर्त स्वरूप है। यह कामकला सृष्टि के आदि में उत्पन्न होती है तथा संपूर्ण सृष्टि के स्थिति, लय तथा प्राकट्य का आदि मूल कारण है। तो उसी कामकला तत्व का जो मूर्त स्वरूप है वह भगवती कामकला काली है। भगवती कामकला काली का जो स्वरूप है वह अत्यंत ही उग्र और विकराल है। भगवती का एक मुख है तथा षोडश भुजाएं हैं जिनमें वे नानाविध प्रकार के आयुधों को धारण करती हैं, और शवादि का जो आसन भगवती के लिए कहा गया है कि सप्तविंशति मुंडासन आदि जो गुह्यकाली क्रम में है उसी क्रम से आसनों का अर्चन होता है। विशेषकर शवपीठ है, शवपीठ के साथ भगवती के साथ शिवाएं हैं। और कामकला काली के भैरव जो हैं उनके साथ युगानद्ध अवस्था में इनका वर्णन प्राप्त होता है। कई साधक मात्र कामकला काली का ही ध्यान करते हैं, कुछ उनके भैरव के साथ युगानद्ध अवस्था में उनका ध्यान करते हैं। तो यह गुरु परंपरा गम्य विषय है। जिसकी गुरु परंपरा में जिस प्रकार का ध्यान आचार्य देते हैं वह उस प्रकार के ध्यान को करता है। जो सामान्य ध्यान हमें उपलब्ध होता है वह महाकाल संहिता के कामकला काली खंड में होता है। इसके अतिरिक्त कामकला काली अर्चन पद्धति एक ग्रंथ है जिसमें इनकी सविस्तार सपर्या का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और भी कुछ गुरु परंपरा गम्य ग्रंथ हैं, रहस्य है, जिसमें परंपरा के अनुसार विशिष्ट स्वरूप भगवती के दर्शाए गए हैं। यह कामकला काली विद्या अत्यंत ही गोपनीय है। आकर्षण शक्ति हो, वश्यादि षटकर्म प्रयोग हो या दुरूह से दुरूह कार्य हो, भगवती की सेवा से, भगवती की साधना से शिष्य को, जो साधक है उसको सहजता से वे सारे कार्यों की सिद्धि होती है। परंतु विशेष बात है कि ग्रंथों में पढ़कर, पुस्तकों में पढ़कर या कुछ वीडियो देखकर कभी भी कामकला काली के मंत्र का साधन प्रारंभ नहीं करना चाहिए।
एकाक्षरी के क्रम से जो दीक्षा क्रम है उससे किसी योग्य आचार्य से दीक्षा को ग्रहण करना चाहिए तथा तत्पश्चात गुरु जैसा निर्दिष्ट करें उसी निर्दिष्ट पथ पर साधक को चलते हुए साधना को करना चाहिए। धन्यवाद।